हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और जितनी कोशिश हो रही है इनको कंट्रोल में लाने की, उतने ही मामलात खराब हो रहे हैं। एक के बाद एक जमात सामने आती चली जा रही है और एहतजाज का ऐलान कर रही है। पहले ही बलूचिस्तान की बड़ी शाहराहें बंद की गई, पहिया जाम हड़ताल की गई। अब कल सुबह के लिए भी ऐलानात कर दिए गए हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, अभी तक ये मामला सेटल नहीं हो पा रहा। ख्याल ये था कि जनाब अगर देखा जाए 8 फरवरी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे और मामलात दुरुस्त समत की तरफ जाने चाहिए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मैदान में उतारा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लेकिन वो भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके कि आखिर इतनी देर क्यों लगी रिजल्ट सुनाने में और इतनी ज्यादा रिगिंग की जो एलिगेशंस हैं। पहली दफा हो रहा है कि जो जीता है, जो जीत रहा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं जीता, ये धांधली हुई है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। फिर आप देखिए हाफिज नईम उर रहमान साहब सामने आए हैं जमात इस्लामी के, वो एहतजाज भी कर रहे हैं और साथ मिला रहे हैं तहरीक इंसाफ को। उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है, इस्तीफों पर इस्तीफे आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी अभी हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे, उसके नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं। कोई आसार दिखता हुआ नज़र मुझे नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बड़े ही संभव प्रयास के बाद भी इमरान खान की जो आंधी थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, उस आंधी को दोस्तों पाकिस्तानी फ़ौज रोकने में असमर्थ रही है। यहाँ पर हमको वही दिखता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों जो 1971 में कभी देखने को मिला था। 1971 में दोस्तों आप सबको याद होगा, बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान थे, जो उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में उनकी सरकार थी और उस सरकार को माना जाता था। उसमें उन्हें मेजॉरिटी भी मिली थी, मगर उनको सरकार नहीं बनाने दी गई दोस्तों। उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया। उसके बाद जो हुआ हम सबको पता है। नक्शे पर एक नया देश पैदा हुआ दोस्तों, जिसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश के नाम से भी सब उसे जानने लगे दोस्तों। कुछ पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है। पब्लिक के बीच में पॉपुलर है इमरान खान इस समय बहुत ज़्यादा। इमरान खान पब्लिक के बीच में मरने मिटने के लिए तैयार है, मगर उसको पीएम नहीं बनने दिया जा रहा। इसमें अपनी टांग पाकिस्तानी फ़ौज अड़ा के बैठी हुई है दोस्तों। पाकिस्तानी फ़ौज के द्वारा इन्हीं सब चीज़ों के चलते पब्लिक का गुस्सा ज़ोरों ज़ोर से फूट रहा है। पब्लिक का गुस्सा, पब्लिक का जो जोश है, वो स्ट्रीट क्राउड की ओर, स्ट्रीट वायलेंस के तौर पर हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में साफ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की वीडियो, क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कोई भी राय, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। ये सब भाग रहे हैं अब, हत्ता कि आप देखिए कि लोग सराह रहे हैं हाफिज नईम उर रहमान जैसे लोगों को। अब लब्बैक जमात जो है वो भी सामने आ गई है। वो कह रहे हैं हम सारे 45 जो फॉर्म्स हैं वो भी हवाले करेंगे तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ ने इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। घर घर पूरे पाकिस्तान में बता रहे हैं कि फॉर्म 45 में जो वाज़े तौर पर जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है जो सारों को दी जाती है, उसमें नजर आ रहा है कि हम जीते हैं। उसके बाद ये जिस तरह से रिगिंग की जा रही है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन किसी को नहीं दे पा रहा। कि आप देखिए कि जो खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है या ये कह रहा है कि जी मुझे गलत तरीके से जिताया गया और वो दस्तबरदार हो रहा है, उसको कितनी इज्जत मिल रही है, कितनी इज्जत मिल रही है। जो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है वो इज्जतदार ठहरे हैं, और जो जीते हुए हैं उनके नसीब में जिल्लत और रुसवाई है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जीते हुए हैं। हकीकत में जो जीते हैं उनकी जीत को हार में जो बदला गया है, ये कौम इसको नहीं मान रही। जितनी जमातें हैं बलूचिस्तान की कॉम्प्रेस जमातें, जिनमें मेंगल ग्रुप है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी जो एक वक्त में इत्तेहादी थी नून लीग की, और दीगर जमातें, वो सब एहतजाज कर रही हैं। दीगर जमातें भी शामिल होती चली जा रही हैं। कोई सोच सकता था कि मुस्लिम लीग फंक्शनल भी इसमें आ जाएगी, और उनके जो सरबराह हैं पीर वगैरह, वो कह रहे हैं जी हमें यह कहा गया कि आप चलें जरदारी के साथ, वरना आपके आगे सिफर होगा। तो उन्होंने जो उनको 2 सीट्स पर जीत मिली है, उन्होंने वो भी वापस कर दी हैं, और उन्होंने कहा जी बाकी तो फिर हम एमकेएम को दे देंगे।
और वही हुआ। इस पर उनसे पूछा गया, आप तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, तो अब आप जब इस तरह से एहतजाज करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो नाराजगी नहीं होगी? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि जब बाप भी बार बार बेटे के साथ कुछ ऐसा करेगा तो बेटा भी घर छोड़कर चला जाता है। तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और अफसोसनाक खबर यह है कि एक और उनके रहनुमा को कत्ल कर दिया गया है। इससे पहले आपने देखा रेहान ज़ेब खान का कत्ल हुआ था, और अब एक और रहनुमा को इसी तरह से कत्ल कर दिया गया है। और ये तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, आज़ाद उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते थे। NA-57 और PP-19 के आज़ाद उम्मीदवार पर कातिलाना हमला, शदीद जख्मी होने वाले चौधरी अदनान बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में दम तोड़ गए। तो आप देख लीजिए, और जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा था ये तो लोग बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, और आज आप देख लें कि इस मुल्क में क्या हाल हो गया है। इतनी बर्बादी हो गई है, इतनी तबाही हो गई है, कोई भी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। जमातें आगे आती चली जा रही हैं, मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग फंक्शनल हो, दीगर बहुत सी जमातें, बलूचिस्तान की जमातें तक है, जमात इस्लामी भी इसमें सामने आ रही है। तो ये सब जमातें इस वक्त कह रही हैं कि जी धांधली हुई है, ये बिल्कुल गलत हुई है, ये बिल्कुल गलत, और पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन ये इलेक्शन करार दिए जा रहे हैं, और इस तरह के कभी भी इतने ज्यादा बुरे या इतने खराब इलेक्शन कभी नहीं हुए। जहां तक मामला अदालतों का है, वहां से अगर नहीं भी इंसाफ मिला तो लोग अब इस एहतजाज को खत्म नहीं करने वाले। इसमें ही आप देखें कि वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी 2 मई की दोबारा प्लानिंग हो रही है। अब जाहिर है कि वो भी इस पर खौफजदा हैं कि जी फिर कोई इस तरह का एहतजाज ना हो जाए, खौफजदा हैं कि जी फिर कोई इस तरह का एहतजाज ना हो जाए। अब आप ये देखिए कि शेर अफजल मरवत ने कह दिया है कि जिन अब पुलिस अफसरान ने जुल्म किया, IG को भी उन्होंने कहा है, ROs, DPOs और RPOs के बारे में, कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में सबसे आगे मैं हूंगा। वो कहते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा है, यहां हम इस तरह जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। जाहिद फारूक मलिक साहब ने भी सवाल किया कि जब आप राना सनाउल्लाह, साद रफीक, मियां जलील खुर्रम दस्तगीर की बात करते हैं, ऐसे ही नहीं जैसे गांव का चौधरी मुखालिफ को मारने के बाद केस बराबर करने के लिए अपने कामे को भी फायर कर देता है, मार देता है, कि जी वो भी तो जनाब इन इलेक्शंस। तो इस ये देखिए इस तरह के सवाल हुए हैं निगरान वज़ीर आज़म से, कि उसके बाद वो चाहते हैं कि जी उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित हो और वो कभी दोबारा ना आए मीडिया के सामने। वो कहते हैं जी गलती हो गई कि क्यों आ गए। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि किस तरह से अब GDA भी मैदान में आ गई है, और ये एस्टेब्लिशमेंट बड़े करीब समझी जाती थी जमात, और ये कहने जी ये एंटी स्टेट इलेक्शन था। मुझसे कहा गया GDA के सामने लिखा हुआ है, MQM के सामने 15 लिखा हुआ है, कहा गया जरदारी के साथ अलायंस करो, हम ऐसे इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। ये भी देखिए तारीख में शायद ये पहली दफा होगा कि ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके साथ जनाब और मजीद खबरें ये हैं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जी खरात की सीट नहीं चाहिए। वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोल स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ IMF वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन IMF के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड है ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने IMF को बेवकूफ बनाया। यही ट्रेजेडी थी साहब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे नशे में है। मेरी नजर में ये सारा जो कुछ हुआ है, ये सारी एक बेवकूफी की अलामत है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कि चीमा साहब इसमें किसी साइड से भी मैं जरब नीचे से ऊपर देता हूं, ऊपर से नीचे देता हूं, मुझे कोई इसमें से आपकी बचत नजर नहीं आ रही है। कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं कहूंगा इस तरह कि अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, मुझे दुख हुआ इस बात पे, पियर्सन मॉर्गन है जो एक ब्रिटिश हैं जर्नलिस्ट, उनको मेरी बाजी अलीमा ने इंटरव्यू दिया तो मैं उस दिन बड़ा गमगीन था, बड़ा दुख था मुझे। वो ये वजह थी कि एक पार्टी जिसका सिर्फ लास्ट नेम के भुट्टो मर ही नहीं रहा है, जिंदा है आज भी, उन्होंने आसफा भुट्टो को भी लॉन्च कर दिया है।
अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।